हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। आरसीबी ने कल टाइटल जीता और जीत का जश्न मना, लेकिन किसे पता था कि यही जश्न मातम में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ ट्रॉफी का सेलिब्रेशन होना था वहां भगदड़ मच गई और लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तो कई लोग घायल हो गए। इसी बीच हर किसी ने अपना रिएक्शन दिया। कोई ये पूछ रहा था कि क्या इंसान की जान की इतनी ही कीमत है? ये सब हुआ कैसे? इसमें गलती किसकी है? किसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया? किसने ऐसी प्लानिंग की? आखिर इस पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उन लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसी बीच जब हर किसी का रिएक्शन आ रहा था, पीएमओ से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ियों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के रिएक्शन आ रहे थे, तो हर कोई ये बोल रहा था कि यार हर किसी ने कुछ ना कुछ कह दिया, लेकिन आरसीबी ने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा? क्या आरसीबी सिर्फ सेलिब्रेशन करने के लिए आई थी? क्या आरसीबी को अपने उन फैंस से कोई मतलब नहीं है? इतने सालों तक तो आरसीबी के पास कोई ट्रॉफी नहीं थी, ये फैंस ही उनकी ट्रॉफी थे। आज जब इन फैंस की जान चली गई, तो क्या आरसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इन फैंस के लिए कुछ कहने की, दो शब्द बोलने की? तो इसी सब के बीच एक स्टेटमेंट आया है आरसीबी की तरफ से। आइए आपको वो स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे पूरा स्टेटमेंट काफी लंबा है, लेकिन अगर इसको मैं शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से आप सभी को बताऊं, तो आरसीबी का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम काफी दुखी हैं ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे, और हम काफ़ी निराश हैं कि यार ये मतलब कैसे हो गया, और हर किसी की सेफ्टी को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है आम नागरिकों की और उन सभी लोगों की जो है सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, और साथ ही उन सबके परिवारों को भी अपनी संवेदनाएं यानी कि अपनी कंडोलेंसेस उन्होंने कहा है, व्यक्त किए कि हम अपनी कंडोलेंसेस देते हैं, हम काफ़ी दुखी हैं और हम अपना दुख प्रकट करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी जानें चली गई और उनकी फैमिलीज के लिए भी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही हमें इस सिचुएशन के बारे में पता चला, तो हमने सबसे पहले जो है हमारे प्रोग्राम को चेंज किया, उसे छोटा किया, और जल्दी से जल्दी जो है सारे प्रोग्राम को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जल्दी से जल्दी निपटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने सभी सपोर्टर्स से यही अपील करेंगे कि आप सेफ और सुरक्षित रहें। तो आरसीबी के मैनेजमेंट का आपने ये देखा कि पूरी तरीके से उनका बयान आया। उन्होंने ये भी कहा कि जो है पूरा जब इंसिडेंट चल रहा था और ये जब सब कुछ हुआ, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यार इतना ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा लोग और इतने ज़्यादा गैदरिंग्स हो जाएंगी और बहुत सी चीज़ें जो है शायद कंट्रोल के बाहर चली गई। और इसीलिए अब आरसीबी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि हम दुख व्यक्त करते हैं, जो कि लाजमी सी बात है कि यार दुख तो आपको व्यक्त करना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने यह कहा कि उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं, उन परिवारों को जो है कंडोलेंसेज हैं, लेकिन आगे क्या इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि खुद विराट कोहली का अभी तक तो मतलब रिएक्शन का इंतजार है और शायद वो भी काफ़ी इससे दुखी होंगे और उनका रिएक्शन भी आ ही जाएगा। लेकिन ये जो कुछ इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी दुखदायक है, और आरसीबी का मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि चलो ग्राउंड में जब ट्रॉफी सेलिब्रेशन चल रहा था शायद उन्हें इस बात का पता ना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिएक्शन आने में थोड़ी देरी तो जरूर हुई है। अब ये देखना होगा कि जो लोग घायल हुए, जिन लोगों की जान चली गई, क्या उनके लिए कोई मुआवजा या ऐसी कोई पेशकश की जाती है या नहीं। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो था तमाम उन क्रिकेट फैंस के लिए, साथ ही उन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हर उस आदमी के लिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हर आदमी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाए। वो फैंस जो वहां जा रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि यार हम पेड़ों पर ना चढ़ जाएं, चार चार बंदे पेड़ की एक डाली पर चढ़ के बैठे हैं, बिजली के खंभों पे ना चढ़ें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। यदि पता चल गया है कि भीड़ ज्यादा है तो उस जगह से निकलें, क्योंकि अपनी जान आपके हाथ में है। अपनी जान को आप बचाने की कोशिश कीजिए। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें कम से कम सोचना चाहिए कि हवा में लिया गया फैसला अक्सर जो है आपको परेशान ही करता है। तो ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार यह जरूर सोच लें कि इसके आगे चल के नुकसान या फिर इसके मतलब कह सकते हैं कि रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी इस वीडियो के ऊपर टेक होगा, जो भी आपको कहना होगा, वो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है आपके दिल को ये वीडियो छुआ है तो आप गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और एक मैसेज पहुंचाइए कि अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, और साथ ही उस मैनेजमेंट और उन लोगों के लिए
कि जब भी आप ऐसी कुछ व्यवस्था कराएं, ऐसा कुछ प्रोग्राम करवाएं, तो लोगों की सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद, जय भारत।